द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ। इस किताब की शुरुआत मॉर्गन हाउसल एक बहुत ही गहरे विचार से करते हैं। पैसा समझना गणित से ज्यादा इंसानी व्यवहार को समझना है। हम अक्सर सोचते हैं कि जो लोग पैसे में सक्सेसफुल होते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं या उन्हें मार्केट्स की गहरी नॉलेज होती है। लेकिन लेखक कहता है कि असली सच्चाई कुछ और है। पैसे में सक्सेस इंटेलिजेंस से ज्यादा बिहेवियर पर डिपेंड करती है। मतलब आप कितने स्मार्ट हैं, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कैसे बिहेव करते हैं, कैसे रिस्क लेते हैं, कैसे पेशेंस रखते हैं और कैसे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। मॉर्गन हाउसल सबसे पहले एक बहुत साधारण इंसान की कहानी सुनाते हैं। रोनाल्ड रीड एक जैनिटर था। वो पेट्रोल पंप पर काम करता था। उसके कपड़े पुराने रहते थे। वो साधारण सा जीवन जीता था। कोई नहीं सोच सकता था कि वो अमीर होगा। लेकिन जब उसकी मौत हुई तब दुनिया को पता चला कि उसने $8 मिलियन से ज्यादा की संपत्ति छोड़ी थी। उसने कोई बिजनेस नहीं बनाया, कोई बिग सैलरी नहीं थी, कोई स्पेशल टैलेंट नहीं था। उसका सीक्रेट सिर्फ 3 बातें थीं: रेगुलर सेविंग, सिंपल इन्वेस्टिंग और बहुत ज्यादा पेशेंस। वो सालों तक क्वाइटली इन्वेस्ट करता रहा, शो ऑफ नहीं किया, रिस्क नहीं लिया जो वो समझ नहीं सकता। यह कहानी बताती है कि अमीर बनने के लिए जीनियस होना जरूरी नहीं है, अच्छी आदतें होना जरूरी है। फिर लेखक दूसरी कहानी सुनाते हैं, बिल्कुल उल्टी। रिचर्ड फस्कोन हार्वर्ड से पढ़ा हुआ, टॉप एग्जीक्यूटिव, लक्सुरी लाइफस्टाइल, बिग हाउस, प्राइवेट जेट जैसी जिंदगी, सब कुछ परफेक्ट दिखता था। लेकिन कुछ गलत फैसलों के बाद, ज्यादा रिस्क लेने के बाद और डेट में फंसने के बाद वो पूरी तरह बैंकक्रप्ट हो गया। यह आदमी इंटेलिजेंट था, एजुकेटेड था, पावरफुल था, फिर भी असफल हुआ। यहाँ लेखक एक बहुत बड़ा लेसन देता है, स्मार्ट लोग भी पैसे में गलत हो सकते हैं और इसके उलट सिंपल लोग भी पैसे में बहुत सफल हो सकते हैं। मतलब पैसा इंटेलिजेंस का एग्जाम नहीं है, पैसा बिहेवियर का टेस्ट है। हर इंसान की मनी थिंकिंग अलग होती है। इसके बाद लेखक एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाते हैं, हर इंसान का पैसे को देखने का नजरिया अलग होता है। क्यों? क्योंकि हर इंसान का पास्ट अलग होता है। कोई रिसेशन में बड़ा हुआ, कोई बुल मार्केट में, कोई गरीब परिवार से, कोई अमीर परिवार से, किसी ने क्राइसिस देखा, किसी ने ग्रोथ देखा। इन एक्सपीरियंसेस से हमारी सोच बनती है। लेखक कहता है, लोग पैसे के साथ कुछ अजीब काम करते हैं, लेकिन कोई भी पागल नहीं होता। मतलब जो आपको गलत लगता है वो सामने वाले के लिए बिल्कुल सही हो सकता है। एक ट्रेडर जल्दी एग्जिट करता है क्योंकि उसने बड़ा लॉस देखा है, दूसरा ट्रेडर होल्ड करता है क्योंकि उसने लॉन्ग बुल रन देखा है। दोनों गलत नहीं हैं, दोनों अपने पास्ट के हिसाब से सही हैं। इसलिए किसी को जज मत करो, अपने डिसीजंस पर ओवर कॉन्फिडेंस मत रखो और दूसरों की मिस्टेक्स से सीखो। लक और रिस्क की ताकत। इसके बाद मॉर्गन हाउसल एक बहुत अनकंफर्टेबल सच्चाई बताता है। हम सक्सेस में स्किल को ज्यादा क्रेडिट देते हैं और लक को इग्नोर कर देते हैं और फेलियर में हम ब्लेम करते हैं, लेकिन बैड लक को नहीं देखते। वो कहता है कि हर सक्सेस के पीछे थोड़ी स्किल, थोड़ा सही समय और बहुत ज्यादा लक होता है और हर फेलियर के पीछे थोड़ी गलती और बहुत ज्यादा बैड टाइमिंग। हो सकता है एक ट्रेडर सेम स्ट्रैटेजी से 1 साल में रिच बन सकता है और दूसरे साल उसी स्ट्रैटेजी से बैंकक्रप्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट का एनवायरनमेंट बदल गया। यहाँ लेखक ह्यूमिलिटी सिखाता है। जो बहुत सक्सेसफुल हैं, वो पूरी तरह जीनियस नहीं हैं और जो फेल्ड हैं, वो पूरी तरह बेवकूफ नहीं हैं। इसलिए ज्यादा घमंड मत करो, दूसरों को नीचा मत समझो, रिस्क को हमेशा रिस्पेक्ट करो। फाइनेंस कोई साइंस नहीं, साइकोलॉजी है। अब लेखक बताता है कि फाइनेंस फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट नहीं है। फिजिक्स में नियम फिक्स होते हैं, मैथ में जवाब फिक्स होते हैं, लेकिन मनी में एक ही डेटा, 2 अलग इंसान, 2 अलग फैसले। एक आदमी मार्केट क्रैश में बाय करता है, दूसरा पैनिक में सेल करता है। दोनों के पास सेम चार्ट है, लेकिन इमोशंस अलग हैं। यहाँ लेखक कहता है, पैसा हार्ड साइंस नहीं है, यह सॉफ्ट स्किल है। मतलब यह फॉर्मूलाज का खेल नहीं है, यह सेल्फ कंट्रोल का खेल है। डर, लालच, उम्मीद, पछतावा, ओवर कॉन्फिडेंस, ये सब मार्केट को चलाते हैं। इसलिए जो ट्रेडर अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है वो अक्सर ज्यादा लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल होता है, भले ही उसकी स्ट्रैटेजी सिंपल हो। इस किताब का असली मकसद इंट्रोडक्शन के अंत में लेखक साफ करता है कि यह किताब आपको इंडिकेटर्स नहीं सिखाएगी, स्ट्रैटेजीज नहीं देगी, सिग्नल्स नहीं बताएगी।
बल्कि यह सिखाएगी कैसे पेशेंस रखें, कैसे रिस्क मैनेज करें, कैसे लॉन्ग टर्म सोचें, कैसे लॉस से इमोशनली न टूटें, कैसे ग्रीड से बचें। वो कहता है कि यह किताब 20 छोटी कहानियों के जरिए पैसे की साइकोलॉजी समझाएगी, क्योंकि जो लोग लंबे समय तक टिके रहते हैं वही असली विनर होते हैं। फाइनल लेसन, असली खेल सर्वाइवल का है। इस इंट्रोडक्शन का सबसे बड़ा मैसेज यह है, मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज विनिंग नहीं बल्कि सरवाइव करना है। जो ट्रेडर ओवर लेवरेज नहीं करता, ज्यादा रिस्क नहीं लेता, जल्दी रिच बनने की जिद नहीं करता और डिसिप्लिन रखता है, वो धीरे धीरे वेल्थ बनाता है। और जो ओवर कॉन्फिडेंस में ट्रेड करता है, बिग बेट्स लगाता है, रिस्क इग्नोर करता है, वो एक गलत साल में पूरा गेम से बाहर हो सकता है। यहाँ किताब का सोल सेंटेंस आता है, वेल्थ बनाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है वेल्थ को बचाकर रखना। इंट्रोडक्शन से निकलने वाले 8 गोल्डन लेसन्स। 1, पैसे में सक्सेस इंटेलिजेंस नहीं बिहेवियर से आती है। 2, हर इंसान की मनी थिंकिंग उसके पास्ट से बनती है। 3, लक और टाइमिंग बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। 4, ओवर कॉन्फिडेंस सबसे खतरनाक दुश्मन है। 5, सर्वाइवल विनिंग से ज्यादा जरूरी है। 6, सिंपल हैबिट्स कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज से बेहतर हैं। 7, इमोशंस मार्केट को ज्यादा चलाते हैं चार्ट्स से भी ज्यादा। 8, लॉन्ग टर्म पेशेंस सबसे बड़ा वेपन है। मार्केट में जीतना जरूरी नहीं है, मार्केट में टिके रहना जरूरी है, क्योंकि जो टिक जाता है वही धीरे धीरे विनर बन जाता है।